खासकर यंग जनरेशन बेचारे इतनी बुरी तरह बहते चले जाते, इतनी बुरी तरह बहते चले जाते, देखकर दया आती है। क्या होने चाहिए थे और क्या होते हैं। कोई एक चीज पाने की धुन लग जाती है, खुद को खो देते, बाकी सब रह जाता है। ऐसा उसका मतलब क्या हुआ? इससे शायद वो एक साधारण आदमी ज्यादा ऊंचा है और महान है जिसे जीवन जीने का ढंग आ गया। मोबाइल ऑपरेट करना तो हमें आता है, फेसबुक ट्विटर ऑपरेट करना तो आता है, पर हमें अपना जीवन ऑपरेट करना ही नहीं आता। हम लोग खासकर आजकल संसार में हम इम्बैलेंस ज़्यादा हो रहे हैं। हम जानते हैं, हम मानते हैं, हम समझते हैं कि बहना अच्छी बात नहीं है। लोगों की संगति से हम हमारे विचार वैसे कर लेते हैं, हमको लगता है शायद सामने तो वो सुखी होगा तो हम भी थोड़ा दौड़ लें। और आजकल तो इतनी होड़ है कि पूछो मत। बेचारे जवान जवान बच्चों का, बेचारे जो आजकल लोग इस समय में आए हैं, उनका कोई दोष ही हम नहीं देखते, क्योंकि ज़माना इतना तेज़ी से भागता है, इतना तेज़ी से भागता है कि अगर तो आप संतोष करके खड़े रहोगे तो ज़माना आपको भगा देगा। वो ऐसी लाइन है, ऐसी क्यू है कि आप नहीं चलोगे तो लोग आपको चला देंगे। पर वो विद्वान पुरुष, विद्वान किसको कहा जाता है? जिस व्यक्ति को ये समझ आ जाए कि हमें कब कितना बहना और कितना अपने आप को संभालना है। जो व्यक्ति नदी में जाता है, जो समझदार है, वो पहले पैर रखकर देखता है, फिर नदी में उतरता है। प्रत्येक पग के साथ पहले अपने पैर से जमीन की गहराई को नापता है। वो व्यक्ति विद्वान है, समझदार है। जो आया और उतर के पानी में चला गया, उसका बहना तो निश्चित है, पक्का है। उसे पता नहीं चलेगा पानी की गहराई, नदी की गहराई कितनी है। पर जो समझदार सुज्ञ पुरुष है, जो विज्ञ पुरुष है, मतलब विद्वान पुरुष है, वो व्यक्ति जब नदी में जाता है, अपने पैर को लंबा करके थोड़ी थोड़ी देर में, जब जितना जितना आगे जाता है, उतना उतना अपने पैरों से जमीन की गहराई को नापता है, फिर ही आगे बढ़ता है। तब उसका संतुलन सही रहता है। ठीक बात है ना? जिस संसार की गहराई इतनी गहरी है कि इसका और छोर आज तक किसी ने नहीं पाया। इसको पाना जिसने भी चाहा, उससे छूटा ही है, पाया नहीं किसी ने भी। हम कहते हैं ना कि हमारी उम्र, हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारी उम्र 25 साल हो गई, हमारी उम्र 26 हो गई, हमारी 30 हो गई। वास्तव में हमारी 30 हुई नहीं, हमारी 30 गई, चली गई। हम किस बात का जश्न मनाते हैं कि हमारी उम्र, हम इतने साल के हुए ना, हम इतने साल के हुए नहीं, हम उतने साल के मरे। वास्तविकता ये वास्तविकता है। पर ये किसी किसी की समझ में आती है कि हम आज 40 के हुए, हम 25 के हुए, हम 26 के हुए, तो हम 26 के हुए, उसमें जश्न क्या मनाना? हम 26 के मर गए, क्या हमारी मृत्यु का जश्न मनाते हैं हम? तो जब किसी एक विचार में, किसी एक स्टेटमेंट में, किसी एक कर्म में दो अर्थ छुपे होते हैं। जैसे कि हम 25 साल के हो गए, तो उसका गुह्य अर्थ ये है कि हम 25 साल मर गए, हमारी 25 साल उम्र कम हो गई। ये विद्वान पुरुषों को पता लगता है। बाकी के 95% लोग जश्न मनाते हैं उस मूर्खता का। लोग जश्न मनाते, हम भी मनाते, पर विद्वता के साथ मनाना चाहिए। हमें हमारी सूझबूझ और हमें पता होना चाहिए कि हम किस बात का जश्न मना रहे हैं, हमारी मृत्यु का कि हमारे जीवन का। हमने जो खो चुके वो, या हमारी जो बची हुई है वो। 80 साल के लोग भी पार्टी देते हैं, 80 साल के लोग भी हैप्पी बर्थडे टू यू
करके जश्न मनाते हैं। अब 80 का एक पैर कब्र में पड़ा है, मैं 80 साल का हो गया, 80 साल का नहीं हो गया तू कल मरने वाला, उसका जश्न मना रहा है। चली गई। ये समाज की, ये संसार की बहुत गहराई है। परमात्मा की गहराई तो एक बार भक्ति से शायद नापी जा सकती है। अनंत कहा जाता है उसे, अखंड कहा जाता है, पर फिर भी इस संसार को पाने वाले जितने भी लोग आज तक इसके पीछे लगे, इसको किसी ने नहीं पाया। इसीलिए विद्वान पुरुष अपने ज्ञान को साथ में लेकर कितना इस क्यू में लगना है, कितना इस स्पर्धा में दौड़ना है और कितना दौड़ने वालों को देखना है, ये संतुलन उस व्यक्ति के पास आ जाता है जो व्यक्ति ज्ञान से संपन्न होता है। इसीलिए ये भी ज्ञान से ही परिपूर्णता आती है कि हमें कब, कहाँ और कितना दौड़ना है। बाकी तो ये दौड़ कहाँ जाती है, कहाँ अटकती है, कहाँ ख़त्म होती है, इसका कोई और छोर ही नहीं। शायद हम ख़त्म हो जाते। इंसान एक ज़िंदगी में कितना पा लेता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पा के क्या पा लेता है? 60 साल की उम्र में आलीशान मकान बना देता है, पर वो दौड़ता तो तभी भी नजर आता है। मतलब इस संसार का कोई अंत नहीं, जितना पाओ उतना कम है। तो एक विद्वान पुरुष अपनी दौड़ को कितनी, कहाँ और कब तक रखनी है जारी, नाप नाप के देखता है। जितना कदम चलता है उतने गहराई नाप के देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नहाने जा रहा हूँ या मैं जिस चीज़ को प्राप्त करने जा रहा हूँ उसमें कहीं मेरा अस्तित्व ही खो जाए और जल ही जल रह जाए, मैं गुम हो जाऊं और बाकी चीज़ें ही चीज़ें रह जाए। उसका क्या मतलब हुआ? आप हैं तो जगत है, आप नहीं तो जगत भी नहीं। आप हैं तो सुख है, आप नहीं तो सुख भी नहीं। आप है तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अपने आप को खोने के बल पर, अपने आप को खोने की कीमत पर कुछ भी पाना श्रेष्ठ और श्रेयस्कर नहीं होता। अपने आप को दांव पर लगाने से जो चीजें प्राप्त होती, आप तो रहोगे नहीं, आप तो खो चुके होंगे। इसीलिए अपनी सद्बुद्धि जहां तक, अपने सद्गुण जहां तक बरकरार रहे, इतना ही हासिल होना चाहिए। जब जो कुछ प्राप्त करने पर हमारे सद्गुण जाते रहे, हमारा विवेक जाता रहे या हमारी सूझबूझ जाती रहे, हमारे सद्गुण, हमारा विवेक और हमारी निष्ठा या भक्ति जाती रहे, वहाँ हमें अपने आप को स्टॉप कर देना चाहिए। ये हमारा रेड साइन है कि हमें इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और अपने आप से ज़्यादा तो शायद कोई ही किसी को नहीं जानता। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, वो भी हमें इतना नहीं जानते जितना हम अपने आप को जानते हैं। तो अगर हम अपना थर्मोमीटर अपने साथ लेकर चलते हैं, मेरी भक्ति क्या पहले से कम हुई है? क्या मेरी निष्ठा कम हुई है? मेरे सद्गुणों में कोई कमी आई है? तब हमें वो चीज़ वहीं पर स्टॉप करनी चाहिए। क्योंकि करते 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 अभी हमें पता नहीं चलता, पर इतना ही हृदय कड़क और पत्थर जैसा हो जाता है कि हमें कोई भी चीज़ पहले जितना हृदय पिघलता था परमात्मा के लिए, या किसी ऐसे अनाथ व्यक्ति को देख के या अभावग्रस्त व्यक्ति को देख के, अगर आप इतना कुछ हासिल कर लेते हो कि आपकी वो कोमलता चली जाती है, तब वो कोमलता जाते 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 आपका हृदय पत्थर हो जाएगा। और एक दिन आप जो पहले सद्गुणी थे, एक दिन आप क्रूर व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाते हो। वही लोग, रावण इतना विद्वान था कि रावण को भगवान शिव ने अपने सुवर्ण महल के वास्तु पूजन में ब्राह्मण के स्वरूप में बुलाया था। मतलब इतना विद्वान होगा और इतना भक्ति संपन्न होगा कि भगवान शिव और पार्वती ने वास्तु पूजन में रावण के हाथ से पूजन करवाया। उस समय उसके हृदय की कोमलता बरकरार थी, पर क्या पाने के चक्कर में उसने वो भक्ति नष्ट कर दी और आखिर भगवान के हाथ से मरा। वही भगवान का एंटी हो गया। तो हमें इतना ज्यादा नहीं जाना चाहिए कि जितना हमारी भक्ति नष्ट हो या हमारे सद्गुण पर कोई भी संसार की ऐसी उपलब्धि हावी हो, वो हमें नहीं चाहिए। रखे अपने पास।
वो पाके भी हम क्या हासिल कर लेंगे? अपने आप को खोके उपलब्धि किस काम की? पर ये बहुत कम लोग समझते हैं, बहुत कम लोग। जहां कहीं पर भी आपके हृदय की कोमलता जाती रहे, जहाँ कहीं भी आपके हृदय की श्रद्धा और भक्ति जाती रहे, आपके सद्गुण जाते रहे, ऐसी उपलब्धि आपकी किसी काम की नहीं होती। वही उपलब्धि आपको कठोर बनाएगी, वही उपलब्धि आपको ले डूबेगी एक दिन। हम ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, पहले तो बहुत अच्छे से और आराम से खाते पीते संतोषी जीव होते हैं। कुछ उनकी जब तब भी ऐसा सफल रहता है कि पहले का किया हुआ जब तक उनके बच्चों को फलता है, बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट पर जाते हैं। पर कोई एक आध ऐसा धुन लग जाती है सिर में, ऐसा दिमाग में धुन फिट हो जाती है कि ऐसा करना ही है, उसके लिए आप वो कुछ नहीं देखता, केवल उसे वो पाना है। उस पाने के चक्कर में वो आदमी खुद तो खो जाता है, रह जाती है वो नश्वर चीज़ें, और उस नश्वर चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट दुख और परेशानी। जब आप अपने आप को खो देते हो तब बहुत कम लोग इस संसार में संतुलन बिठा पाते, और संतुलन जिसने बिठाया उस व्यक्ति ने ज्ञान पचाया, व्यक्ति विद्वान है। बाकी थोथे पढ़ लिए ऐसे विद्वान संसार में बहुत है। काशी में चले जाओ, आपको एक से एक ऋग्वेद की ऋचाएं गाने वाले लोग मिलेंगे, शायद आप उनके आगे पानी भी ना भरो, हमें भी नहीं आती। अथर्ववेद की ऋचाएं, ऋग्वेद की ऋचाएं ऐसे फट 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 बोलते हैं, पर उस विद्वता का काम क्या जो आपके जीवन में ना हो। इससे शायद वो एक साधारण आदमी ज़्यादा ऊंचा है और महान है जिसे जीवन जीने का ढंग आ गया। मोबाइल ऑपरेट करना तो हमें आता है, फेसबुक ट्विटर ऑपरेट करना तो आता है, पर हमें अपना जीवन ऑपरेट करना ही नहीं आता। ऐसा क्या काम का? जो यहाँ आते हैं उन्हें तो फिर भी थोड़ी बहुत सत्संग है, या ये कहो कि महापुरुषों से थोड़ी सी प्रीति हो जाती है तो बेचारे बच जाते आजकल, खासकर यंग जनरेशन। बाकी दूसरों को देखो, बेचारे इतनी बुरी तरह बहते चले जाते, इतनी बुरी तरह बहते चले जाते, देखकर दया आती है। क्या होने चाहिए थे और क्या होते हैं। कोई एक चीज़ पाने की धुन लग जाती है, खुद को खो देते, बाकी सब रह जाता है। ऐसा उसका मतलब क्या हुआ? हम खो जाते हैं, बाकी सब चीज़ें रह जाती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी उपलब्धि इंसान को कोई काम भी लगती हो। हांगकांग के एक सेठ की बात बताई थी आपको, आपने सुनी होगी। सोने का नल, सोने की नवार, सोने का पलंग, यहाँ तक कि जिस शावर से स्नान करता है वो आदमी, उसकी शावर की जो पाइप है वो भी सोने की थी। क्या बताओ, उनके घर में एंटर करो तो 40 जन का रसोड़ा बनता था, 40 जन खाना खाते थे। कहीं से पिज़्ज़ा की खुशबू आ रही, कहीं से बर्गर की, कहीं से पानी पूरी की, कहीं से कुछ, कहीं से इंडियन, कहीं से मैक्सिकन, कहीं से इटालियन, अलग 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 खुशबू आती है। आप एंटर करो तो आपको लगता है हाँ 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 कि पूरा घर रसोई घर है या आदमी के रहने का स्थान है। 12-15 तो कमरे हैं उसको, पति और पत्नी है, बच्चे हैं नहीं। अंदर जाओ तो सोने के नॉब्स लगे हुए हैं पलंग को। आदमी मतलब ये समझो सोना खाता है, सोना पहनता है, सोना सोता है, सोना नहाता है, सोना ही सोना है। इतना धनाढ्य व्यक्ति हांगकांग के दूसरे नंबर पर आता था। किंग, हांगकांग का किंग माना जाता था पैसों में। हरीलीला जॉर्ज, मतलब लोग नाम लें तो मिनिस्टर जैसे मिनिस्टर खड़े हो जाते थे। उस आदमी के पास सब कुछ था, अपने आप को गंवाया, उसने सोना बनाया। उस सोने को, सोने ने उसका सोना हराम कर दिया। आज न उसको कोई सोना काम आ रहा है, न वो समय दिया काम आता है, खुद तो खो गया, सोने के नॉब्स रह गए।
और वो सोने के नॉब्स उसको नहीं काम लग रहे, उसके नौकर चोरी करके ले जाते। क्या आखिर क्या, कब तक, मतलब किस दौड़ तक हमने वो पा लिया, और हमने वो पाया तो हमें लोगों ने 2 नंबर का किंग तो बना दिया, पर हम अंदर से खाली हो गए ना। अपनी कीमत पे क्या, अपने आप को बेच के क्या, क्या आदमी कोई अपने आप को बेच के घर खड़ा कर सकता है? घर खड़ा करेगा? खुद को बेच के मकान खड़ा करेगा? तो मूर्ख है कि माँ मैं तुझे मकान बना के दे रहा हूँ, कभी मैं आऊँगा यहाँ पर सोने तेरी गोद में, मैं अपने आप को बेच देता हूँ, मेरी दोनों किडनियाँ 10-10 लाख में चली जाएंगी, तू अपना मेरे नाम से मकान बना देना। और सब कोई भी नहीं करता, पर दूसरे रूप में हम अपने आप को बेच ही तो रहे, ऐसे नहीं तो वैसे। तो कहीं तो स्पीड की लिमिट होनी चाहिए। स्पीड लिमिट, स्पीड ब्रेकर तो रास्तों पर भी होता है ना। स्पीड ब्रेकर है, आपकी स्पीड को कम करता है, कहीं तो ब्रेकर होना ही चाहिए। एक आपकी गाड़ी चलती है 120-180 की स्पीड पे, उस स्पीड को ब्रेक लगाने के लिए स्पीड ब्रेकर भी लगाने पड़ते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। इस जीवन की गाड़ी के स्पीड ब्रेकर कहाँ है? कहाँ ब्रेक लगती है? चलता चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। तो वो काम, चाहे वो पैसा कमाने का हो, चाहे वो कुछ उपार्जन करने का हो, चाहे वो उपलब्धि पाने का हो, जब हमारी श्रद्धा हमारा थर्मोमीटर है, जब हमारी श्रद्धा में कमी आ रही है या हमारे सद्गुण क्रूरता में बदल रहे हैं, तब हमें वो कार्य को वहीं पर विराम देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अपने आप को बेचकर किसी भी कीमत पर कोई भी उपलब्धि आपका भला नहीं कर सकती। आपकी सेवा करने की भावना बरकरार है, अच्छी बात है। जब आप कुछ ऐसी दौड़ में लगते हैं, जब आपकी सेवा की भावना पर आपको ये सवाल उठता है कि छोड़ना, जाने दे, नहीं करना, जब ऐसा हो जाए आप समझ लो कि हम कहीं गलती कर रहे हैं, अब हमारी वो भावना नहीं बची, या हमारी वो जो हृदय की कोमलता हमारी जाती रहे, क्रूरता आने लगे, तो हमें समझना चाहिए कि हम ठीक रास्ते पर नहीं जा रहे। तो संतुलन बनाना जीवन का बहुत आवश्यक है। जिसके जीवन में संतुलन आ गया, श्रेष्ठ जीवन हो जाता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जी पाते हैं। और ये दुनिया ऐसी है ना कि अगर आप भले बने रहो, सद्गुणी बने रहो, तो कोई आपको सद्गुणी बने रहने देना नहीं चाहता। वो ज़रूर ऐसी हड्डियाँ करता है, ज़रूर आपके सामने ऐसी मुसीबत आती है कि आपको वैसा बनना पड़ता है। पर फिर भी हमें क्या बनना है? पांडव चाहते तो दुर्योधन जैसे बन सकते थे। पांडव चाहते तो वो भी अत्याचारी बन के उनसे अपना राज्य हड़प कर सकते थे। पर फिर पांडव को कृष्ण नहीं मिलते। कृष्ण भी तो उन्हीं को मिले ना। क्या पांडवों में वो दम नहीं था? था, पर शायद उसे कृष्ण चाहिए थे। तो हमने वो सत्ता उन्हीं को दे दी जिन्हें अक्षौणी सेना चाहिए थी। हमें नारायण चाहिए, घोर के डाल दिया। किस कीमत पर? आपको पता होना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन को संतुलित बना के रखने की ताकत रखता है, वही व्यक्ति विद्वान है। जो विद्वान गंभीर होते हैं, ज्ञान में सावधान रहते हैं, उन्हीं में संतुलन की शक्ति तथा तटस्थ रहने एवं उपेक्षा की क्षमता होती है। वह हिलते नहीं। बिल्कुल। जो कुछ करने से तुम अशांत दुखी होते हो, वह करना ही अपने प्रति शत्रुता है। हाँ, जो करने से आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, वो करना ही अपने आप के साथ शत्रुता है। कुछ पाने के लिए आपको जो मेहनत करनी पड़ती है, या जो कुछ भी आपको जो भी व्यवहार करना पड़ता है, उससे आप परेशान और अगर दुखी होते हो, तो
आप अपने आप से शत्रुता करते हो। पुण्य वो दान नहीं के करना चाहिए। यही आपकी स्पीड लिमिट है, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये किसी किसी को समझ आती है, बाकी तो सभी दौड़े ही जा रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हो पता तो है नहीं, क्या मिलेगा पता नहीं, तो कहाँ दौड़े। प्लान करो, प्लानिंग बनाओ, कहाँ दौड़ रहे हो, कितनी लिमिट रखनी चाहिए। आपको यहाँ से बम्बई जाना है तो आप उसका वो निकालते हो ना, कितने किलोमीटर। सबसे पहले 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर है तो हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए, तो एक्सप्रेस वे से जाना चाहिए जहाँ पर कम से कम भीड़ होती हो। ठीक, नंबर 2। नंबर 3 कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए जो हमारी स्पीड को मेंटेन रखे। गाड़ी अगर फ्रंटी होगी तो आप उसके सामने आपको घंटे इतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप गाड़ी चूज़ करोगे, उसकी स्पीड, फिर उसकी स्पीड की लिमिट की हमें 160 से ऊपर नहीं जाना है। आप किसी गाड़ी को 200 तक भी है, उसका कांटा तो 200 तक होता है, पर आप 200 तक नहीं चलाते हो, और आप फ्रंटी 150 तक नहीं चलाओगे, और इनोवा 60 पर नहीं चलाओगे। ठीक है ना। तो उसकी भी आपकी स्पीड की लिमिट आपको पता होती है कि मैं कौन सी गाड़ी में जा रहा हूँ और मुझे कितनी स्पीड इसकी रखनी है। तो आपके जीवन का प्लान होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो सबसे पहले, और उस चाहने पर आप किस वे से जाना चाहते हो, और उसमें आपको क्या क्या मदद रूप होगा, कौन से साधन चाहिए आपको, और इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। कितने टोल आते हैं आपको ये पता होगा। कहीं बीच में, कहीं रतलाम जाते हैं ना, तो रतलाम में बीच लोगों को एक दूसरे को पूछते हैं, भाई उसका बता। आप आजकल तो गूगल मैप है, तो गूगल मैप भी तो आपको रास्ता तो बताता है, ठीक है, पर कोई जानकार होगा ना तो वो आपको बताएगा कि शाम के बाद रतलाम जाने वाले रास्ते पर चोर डकैती ज़्यादा होती है, चोरी और डकैती ज़्यादा होती है रात के समय। शाम को 6 या 6:30 के बाद झाबुआ जिले के आगे, मेघरज, झाबुआ, कल्याणपुर, ऐसा कुछ नाम है, उन रास्तों पर आपको भूल कर भी नहीं जाना है, क्योंकि वहां चोरी और डकैती होती है। मतलब आपके रास्तों के भय का भी आपको पता होता है कि कहाँ कहाँ और कितना कितना भय स्थान है, तब आपकी यात्रा सुखद होती है। तो आप क्या चाहते हैं और उस चाहने के लिए कहाँ कहाँ भय स्थान है, कितना रास्ता आपका सेफ है और कितना ही भयावह है, आपको पता होना चाहिए। फिर आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं, किस स्पीड से जाना चाहते हैं, और कितने घंटों में पहुंचोगे, वो टारगेट होता है। आप मुंबई तो गए, पता तो चला 900 किलोमीटर है, जब पहुंचे तो आप 4 दिन में भी पहुंचोगे बाबा, 10 दिन में भी पहुंच सकते हो, पहुंचना ही है। कोई जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। तो आप बोलो कि वहाँ भयावह स्थान है, पर फिर भी मैं तो जाऊंगा क्योंकि मुझे रतलाम जाना है। और अगर बीच के रास्ते में आप लूटे गए और आप मारे गए तो रतलाम कौन पहुंचेगा? अपने आप को खोकर रतलाम जाना था, कौन पहुंचेगा रतलाम? आप ही ना। ऐसे ही आपको आपके जीवन में जहां पर भी पहुंचना है, अपने आप को खोकर नहीं, अपने आप को बचाकर, अपने आप की सेफ्टी करते हुए आपको आगे बढ़ना।